के परफेक्ट हैं, फिर भी उन्हें बाहर किया जा रहा। अगर आपको बताना था कि आपको एक 72 लेनी है तो आप 72 रजिस्ट्रेशन में लिखवाते, तो हम 72 ही डलवाते, 72 वाला ही अप्लाई करता। क्यों फालतू का ये लोग भीड़ बढ़ाते, बताइए आप। हम लोग बनने के काबिल हैं तो बनाइए, नहीं तो जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम। मगर आप इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते किसी के साथ। दिल में बसी है आर्मी, और कुछ नहीं चाहिए। हमको चाहिए तो आर्मी की वर्दी चाहिए, हमको और कोई जॉब ही नहीं करनी। नमस्कार, कैसे हो आप? जैसे कि आप जानते हैं 20 तारीख से कानपुर आर्मी रैली भर्ती शुरू हो चुकी है और कल मैं मथुरा में था और कल जो मैंने रात को ही ट्रेन पकड़ी और मैं कानपुर पहुंचा और रात भर में सोया नहीं। तो अब आपको दिखा देता हूं कि जो अभ्यर्थी हैं जो कि ग्राउंड में गए रेस लगाने के लिए, तो क्या कुछ इनके साथ में हुआ, कितना नया समय दिया गया और किस वजह से रहे। आप ग्राउंड में गए? हाँ, गए। क्या कुछ रहा, कैसा प्रदर्शन रहा? बढ़िया रहा, वहाँ ग्राउंड का प्रदर्शन ठीक था। हमारी रेस नहीं निकली है और ग्राउंड तो मानो ठीक था। आज कौन कौन सी तहसील की भर्ती हुई? ये तो बाराबंकी जिले की थी पूरी। अच्छा, पूरे जिले की। पूरे जिले में कितनी तहसील है? 7 हैं। 7 तहसील की भर्ती थी। लगभग कितने युवा अभ्यर्थी आए होंगे? युवा लगभग 5 से 6 हज़ार थे। 5-6 हज़ार थे। आपको कितना समय मिला? हमको वही लगभग 5 के आसपास टाइम मिला था। 5 के आसपास समय मिला है। कितने पकड़े ग्रुप में से? ग्रुप में वही 10-15 पकड़ रहे थे, 15-18। नहीं है। आपका कौन सा ग्रुप था? जीडी का कौन सा? हाँ, जीडी का था। तो अभी जैसे कि आपने बताया, आपका कौन से नंबर का ग्रुप था? 6 नंबर। 6 नंबर। तो उससे पहले कितने पकड़े? बस सब ऐसे ही पकड़ रहे थे। पकड़ रहे थे? 15, 16, 18 बस ऐसे ही। कब से तैयारी कर रहे थे आप? तैयारी तो हम लोग 1 साल से कर रहे थे और पहले भी किए थे तैयारी, लेकिन बीच में बंद हो गई थी, भर्ती आ नहीं रही थी, इसलिए तैयारी बंद थी। इससे पहले आपने भर्ती लगाई? हाँ, भर्ती लगाई। तो आपने पहले भर्ती लगाई, पहले की भर्ती में और अब की भर्ती में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो ये हुआ, पहले की भर्ती में इतना कंपटीशन, मतलब इतने बच्चे नहीं थे जितना इस भर्ती में हुए। इतने बच्चे काफी लंबे समय के बाद आई तो इसलिए कंपटीशन है। हाँ, यही है, काफ़ी लंबे समय के बाद है, इसलिए इतना कंपटीशन ये है। 4 साल के लिए है। 4 साल के लिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 4 साल के लिए अब इस पर क्या कहें, अब जो सरकार नियम लगा दे वहाँ पर हम लोग क्या करें। आपका क्या कहना है? क्या किस बारे में अब क्या कहा जा सकता है। यहाँ पे हाइट मेजरमेंट के बारे में हम केवल कहना चाहेंगे, जैसे एक्यूरेट हाइट यहाँ पे जो ऑन पेपर मांगी जा रही है 169, लेकिन यहाँ पे 170, 171 यहाँ पे मेज़र की जा रही है। तो केवल यही होगा कि यहाँ अगर जो बच्चा आ रहा है 169 जिसकी हाइट है वो हाइट में निकाल दिया? जी हाँ, मेरी 168 थी। मैं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी हाइट होनी चाहिए थी, मुझे अंदर होना चाहिए। लेकिन जो 169 के बंदे आ रहे हैं उन्हें भी निकाला जा रहा है, इसलिए उनको तो रेस देखने का मौका दिया जाए। ये क्या कुछ आपके साथ में हुआ? मेरे साथ ये हुआ कि पहली बात तो मैं हाइट से बाहर हो गया, ठीक। उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत बंदे इस तरह के हैं जो हाइट के परफेक्ट हैं, फिर भी उन्हें बाहर किया जा रहा। अगर आपको बताना था कि आपको एक 72 लेनी है तो आप 72 रजिस्ट्रेशन में लिखवाते, तो हम 72 ही डलवाते, 72 वाला ही अप्लाई करता। क्यों फालतू का ये लोग भीड़ बढ़ाते, बताइए आप। अगर मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मैं उनके अपने लिए नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि टाइमिंग का रोल अगर आपने दिया है 5:30, 5 से 45 दिया है तो आप उसको टाइम दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, बताइए। व्यवहार कैसे आर्मी के अधिकारियों का? व्यवहार देखिए, व्यवहार मारपीट का है, इसका क्या मतलब है भाई। हम लोग दौड़ने आए, हम लोग बनने आए हैं, हम लोग बनने के काबिल हैं तो बनाइए, नहीं तो जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम। मगर आप इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते किसी के साथ। तैयारी करने के बाद पैर कट जाते हैं, पैर छिल जाते हैं, दिखा दूं मैं, इतने बड़े बड़े छाले पड़े हैं, बताइए। अभी 4 साल के लिए है, उसमें से वो 75% को सेवा मुक्त कर देंगे, 25% को परमानेंट रखेंगे। इस पर आपका कहना है? देखिए, परमानेंट करेंगे वो ठीक है, किसको परमानेंट करेंगे ये नहीं पता है, किस क्राइटेरिया हाँ, और किस बेस पर करेंगे ये भी नहीं पता है। तो इस तरह से हम लोग कैसे जान लें कि हाँ 25% में हम रहेंगे, हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। मगर अभी तो हम नहीं बता सकते, मगर ठीक है जो भी है, मगर जो आपने रूल बनाए हैं उनको फॉलो कीजिए, मेरे कहने का मतलब है। अगर आपने जो कहा है रजिस्ट्रेशन में जो कहा है उसको फॉलो कीजिए, फॉलो करने में आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर नहीं करना था तो आप पहले लिखा देता है, भैया मैं 5-10 ही टाइमिंग दूंगा, बंदा उसी हिसाब से तैयारी करे। ये देखो सबकी उम्मीदें जुड़ी हैं, बताइए। इनके घर वालों की देखिए, सबके पिताजी उद्योगपति नहीं है, ना ही कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन का लड़का कोई यहाँ नहीं आएगा, सब किसान, सब मजदूर का लड़का आएगा, क्योंकि वो मेहनत से जुड़ा है, उसके पास कोई और अदर चारा नहीं है ना।
ये सब। तो ये सब काफ़ी कंडीशंस हैं जो गरीबों के साथ लगती हैं, और ये करने वाले तैयारी इसीलिए तैयारी करते हैं कि ये अपने माँ बाप का हाथ बढ़ा सके, कुछ उस काबिल बन सके कि उन लोगों के लिए कुछ कर सके। आपको पहले निकाल दिया 8 में, तो अब आगे क्या तैयारी है? मेरी तैयारी है, मेरे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, काफ़ी मैंने डिग्रियां मेरे पास हैं, तो मैं उस बेस पर कहीं ना कहीं आर्मी में ही सिलेक्ट हो जाऊंगा। आर्मी में ही जाना आपका सपना है? उसी में बिल्कुल, दिल में बसी है आर्मी, और कुछ नहीं चाहिए बस। डॉक्यूमेंट्स को लेकर किस तरह का रुख है आर्मी का? डॉक्यूमेंट देखिए, डॉक्यूमेंट का इतना बड़ा कोई रोल नहीं है, जो चाहिए वो आपके पास है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंट्री में वो एडमिट कार्ड और आधार कार्ड मांग रहे हैं, अंदर जाएंगे तो मूल निवास मांग रहे हैं, मार्कशीट होनी चाहिए बस, और इतना बड़ा कोई वो नहीं। ऐसे भी आते हैं अभ्यर्थी जो 10th दोबारा करके आते हैं, उनके साथ कुछ उन्हें एंट्री मिल रही है, नहीं मिल रही? मिलकर देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ रनिंग करने फतेहपुर में गए थे, एज निकल गई, हमारी भी एज निकल गई है। यहाँ पे हमारे साथ आए थे, यहाँ पे 4 लोग रेस मार चुके। आपको कितना समय दिया गया? हमको बहुत से पाँच समय दिया गया, 5 मिनट। रजिस्ट्रेशन में 5:45 का बोलते हैं, उतना टाइम देना चाहिए। कितने बंदे निकालेंगे? हम थोड़ी दूर से रह गए, अगर पूरा समय मिलता 5 साढ़े 5 के मिलता तब भी रेस निकले। हमारे हर बैच में 300 बच्चे दौड़ाए गए, हमारी बैच में 400 बच्चे दौड़ाए गए। ट्रेड्समैन जब सुबह हो गई 400 बच्चे कर दिए। ऐसा थोड़े करना चाहिए, अगर 300 बच्चे दौड़ते हमारी रेस निकल जाती। हम पहली बार ही तैयारी करके आए, कम से कम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। 1 साल से? 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी दूर से रह गए हैं, फिर नहीं तैयारी करनी पड़ेगी। और हमको चाहिए तो आर्मी की वर्दी चाहिए, हमको और कोई जॉब ही नहीं करनी है। बट ये जो व्यवहार है अंदर का, मारपीट का, अगर गलती से बैग दूसरे का उठ गया, जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। अरे बंदा भूल गया, दिमाग नहीं काम कर रहा, 4 राउंड मारता है, उसकी गर्मी आ जाती है, उसको देखना चाहिए। जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जितना टाइम देते हैं उतना देना चाहिए, कहने का मतलब ये है। टाइम नहीं देते हैं तो ट्रेडमैन को बैठा देते हैं। वो गाली, अरे गाली तो पूछो ही मत। गाली भी दे रहे हैं? गाली भी दे रहे हैं माँ बहन। अरे घर पर पापा लोग नहीं देते हैं इतनी जितनी गाली यहाँ दे रहे हैं। मगर हमारे कहने का मतलब ये है, जितना टाइम बोलते हैं 5:45 का 5:45 का टाइम दें, नहीं तो 5:30 का टाइम दें, या तो फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे 5 का कर दें। उसी हिसाब से बंदा तैयारी करेगा कि हाँ 5 मिनट की तैयारी करें। तो व्यवहार भी सही नहीं है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से व्यवहार नहीं सही है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जितना टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बोला गया है उतना टाइम दें। आपने इससे पहले कितनी भर्ती लगाई? नहीं, अभी हमारी पहली थी, हम 1 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, 1 साल से आप मेहनत कर रहे थे इसी भर्ती के लिए, ये पहली भर्ती थी आपकी। तो अभी क्या सीखने को मिला? आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव ये है, हमारे कहने का मतलब है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में टाइम जितना दें उतना ही लिखा जाना चाहिए, 5:45 का नहीं लिखा जाना चाहिए। जितना बोले टाइम उतना दें। अगर 5:45 का टाइम होता तो टाइम भी बच जाता, हमारी रेस निकल जाती। ये आप देख सकते हैं, जो अभ्यर्थी हैं इनका कहना है कि इन्हें समय कम दिया जा रहा है, और ये जो आर्मी के अधिकारी हैं उनके व्यवहार से भी खुश नहीं है, और काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। अभी जो इनका सपना था आर्मी में जाना, लेकिन अभी सपना इनका साकार नहीं हो पाया, तो ये अगली बार भी फिर ट्राई करेंगे, फिर कोशिश करेंगे अगली बार भी।